पिछले 7 सालों के पेपर एनालाइज करके बच्चों मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पेपर में डेफिनेटली पूछी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बच्चों को सबसे ज्यादा डराती है। और इसमें भी जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है वो है कन्वर्जन्स। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10 मिनट की इस वीडियो के बाद ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारी मैं जड़ से खत्म कर दूंगी, तो हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन मेक श्योर करना कि एक एक बात को अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे तभी ये डर तुम्हारा दूर हो पाएगा। तो आओ इस डर को मिलकर खत्म करते हैं और ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स पे तुम्हारी जीत पक्की करते हैं। तो बच्चों, बारी आप सभी लोगों की केमिस्ट्री के सबसे बड़े डर को दूर करने की, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ पे शुरुआत करूंगी एक ऐसी वीडियो जो आप सभी लोगों ने सबसे डिमांड करी थी, कन्वर्जन्स, जो आप लोगों से नहीं होते। क्योंकि एक ही गोल है बच्चों यहाँ पे मेरा कि 28 फरवरी 2026 जो आपका बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसमें आप सभी लोग को केमिस्ट्री में दिलवाने हैं 70 on 70। जो भी बच्चा यहाँ पे मेरे साथ जुड़ा है, तो अगर आप सभी लोग रेडी है इस चैलेंज को मेरे साथ बीट करने के लिए, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कैटलिस्ट आर्मी रेडी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि 22 जनवरी को आ रही है ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी मैराथन। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आप सभी लोगों से कन्वर्जन्स नहीं होते हैं। अब किस तरीके से हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं, तो 5 मिनट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आप लोग इस डर के ऊपर जीत पा सकते हैं और किल कर सकते हैं कन्वर्जन्स के प्रॉब्लम को। देखो, एक सिंपल सी बच्चों बात है कि यहाँ पे कोई जादू नहीं है जिससे आप केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स कर सकते हो या आप यहाँ पे चमत्कार से कन्वर्जन्स में नंबर ला सकते हो। इट इज प्योर प्रैक्टिस एंड राइट स्ट्रैटेजी। तो 4 बातें हैं जब भी आपको एक क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, आपको उसे कैसे आइडेंटिफाई करना, और फिर मैं ये भी बता रही हूँ कि किस तरीके कन्वर्जन को किस तरीके से आपको डील करना है और कौन से टॉप कन्वर्जन है जो आपको पेपर से पहले करके ही जाने हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए? अगर आप सही सॉल्व करना चाहते हो, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए चैप्टर। आपके पास केवल 4 ही चैप्टर है और आप फंक्शन ग्रुप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि और आपका एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एसिड है, एल्डिहाइड है। तो स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट आप दोनों देख सकते हो फ्रॉम, क्योंकि कन्वर्जन का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि यहां से ये बना दो, तो यहां से आपको स्टार्टिंग मटेरियल पता चलेगा, यहां से आपको एंड मटेरियल पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि कौन से 2 चैप्टर या कौन से सिंगल चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। सो फर्स्ट पार्ट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द चैप्टर, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको पता करना है, देखो कन्वर्जन्स यहाँ पे 3 से 4 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले आपके ऑक्सीडेशन को इन्वॉल्व करने वाला कन्वर्जन हो सकता है, रिडक्शन को इन्वॉल्व करने वाला कन्वर्जन हो सकता है, स्टेप अप स्टेप डाउन यानी कार्बन बढ़ाने कम करने वाला हो सकता है, या कुछ बॉन्ड कन्वर्जन, एल्केन को एल्कीन, एल्कीन को एल्काइन, ऐसे कन्वर्जन हो सकते हैं। तो आप सभी लोग को पहला काम चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, दूसरा काम टाइप आइडेंटिफाई करना, और तीसरा काम है रिएजेंट को फिर याद करना है कि यार इस टाइप के कन्वर्जन के लिए किस रिएजेंट को यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको तसल्ली से एक शॉट देना है, ठीक है। अब किस तरीके से हम ये सारे कन्वर्जन्स बन सकते हैं, तो एक एक करके हम सभी कन्वर्जन के टाइप को समझते हैं और फिर आप सभी लोगों ने कैसे डील करना चाहिए ये भी समझते हैं। आई होप आपने वीडियो को यहां तक लाइक कर दिया है। आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन बेटा बनेगा ऑक्सीडेशन का। अब ऑक्सीडेशन 2 टाइप से हो सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। माइल्ड मतलब जो कि आपको एल्डिहाइड कीटोन दे, और स्ट्रॉन्ग मतलब जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे। तो पहले आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए कि मैम पीसीसी, CrO3, कॉपर 573 केल्विन आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग। अच्छा, रिएजेंट्स अगर याद नहीं होती तो एक डिटेल्ड वीडियो रिएजेंट्स पे मैं अपने खुद के चैनल पे बना चुकी हूं, विच इज आयुषी शर्मा केमिस्ट्री। तो वीडियो भी आप देख सकते हो जिससे आपको सारे रिएजेंट्स एक जगह पे याद भी हो जाएंगे और मिल भी जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि आपको दिया है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल, तो यहां से आपको समझ में आता है यार एल्कोहल और कीटोन, ठीक है। एल्कोहल की मैं अगर बोलूं रिएक्शन से बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या कीटोन की प्रिपरेशन से बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑल्सो मुझे दिख रहा है माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मुझे क्या यूज करना होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स आई होप सभी लोगों को क्लियर है, ये रिएजेंट्स कुछ होंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 2 स्टेप का आपका कन्वर्जन हो। देखो जनरली 1 स्टेप का कन्वर्जन आता है या 2 स्टेप का, तो 2 स्टेप में आपको 2 चैप्टर से क्वेश्चन होगा। अगर 1 स्टेप का है तो जनरली एक ही चैप्टर से क्वेश्चन होगा। जैसे ये सिंगल स्टेप आपका कन्वर्जन है, तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का आपका बेसिक रिएक्शन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। LiLH4 H2PD जनरली कॉमन होता है जिससे आप एल्कोहल्स बनाते हो, या फिर आप जैसे मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन, जैसे अमाइंस वाले चैप्टर में आप देखोगे कि सबका रिडक्शन ही है, चाहे नाइट्राइल है, चाहे अमाइड है, ठीक है, चाहे आप सभी लोग का नाइट्रो ग्रुप है, तो सब में रिडक्शन है। जनरली रिडक्शन में आप LiLH4 से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाया गया है, ठीक है, यानी कि प्रोपेनॉन मतलब कीटोन का कोई तो रिएक्शन है, ठीक है। प्रोपीन बट अगेन कीटोन में एल्कीन नहीं बनती, तो मतलब ये 2 चैप्टर से इन्वॉल्व रिएक्शन है। तो मैंने क्या सोचा, मुझे क्या, मैं एल्कोहल से एल्कीन बना सकती हूँ, तो मैं कीटोन से एल्कोहल बना दूं और एल्कोहल से एल्कीन बना दूं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूं, तो आप सभी लोग बोल सकते हो यहाँ पे रिड्यूस करना है, क्योंकि कीटोन को एल्कोहल बनाने के लिए आप रिडक्शन करेंगे, तो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने LiLH4 डाल दिया।
अब एल्कोहल से एल्कीन बनाने का केवल एक ही तरीका है, ये आपको याद तब होगा जब आप लोगों ने सारे रिएजेंट्स लिखे और आप लोगों के फ्लो चार्ट्स रेडी हैं। एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए मैम क्या करना पड़ता है, मैम एलिमिनेशन करना होता है, तो मैम H+ हीट कर दीजिए, ठीक है। सो ये भी आपको देख रहे हो रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, ये बेसिक मेन रिएक्शन है जो आपको करके जाने हैं। अच्छा, तीसरा टाइप जो आपको आइडेंटिफिकेशन में आना चाहिए बॉन्ड कन्वर्जन की, वो क्या करेगा, एल्कीन से एल्कीन बनवाएगा, एल्काइन से एल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो उसमें रिएजेंट्स याद रखने हैं, जनरली एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो करता है, आपको पता होना चाहिए। मैम H+H2O है या आपको कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिकोव, B2H6 एंटी मार्कोनिकोव, रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। HBr अगेन HBr है तो मार्कोनिकोव, HBr H2O2 इज ऑलवेज एंटी मार्कोनिकोव, Hg2+ आपका एल्काइन का आपका अगेन कन्वर्जन होता है। तो जैसे क्वेश्चन है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है, जैसे अभी तो ये सीमी आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, क्योंकि कौन सा एडिशन है, मार्कोनिकोव, जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां पे OH लगा है, तो आप क्या कर सकते हो, H+H2। तो जो रिएजेंट्स में हमने आपको स्पेसिफिक इन टाइप ऑफ कन्वर्जन्स के लिए लिखवाए हैं, एटलीस्ट ये रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं। सो दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन फॉर अल्कोहल, मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन फॉर हेलो एल्कीन्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइप के जो कन्वर्जन्स आप देखने को मिलेंगे आप लोगों को, वो है स्टेप अप स्टेप डाउन कन्वर्जन, जहां पे आप जनरली कार्बन का नंबर बढ़ा रहे हो, और कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए आप या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हो या KCN को यूज करते हो। अगर एल्डिहाइड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, KCN है तो अगेन सब्स्टिट्यूशन के लिए आप KCN यूज कर रहे हो। और कार्बन कम करने के लिए जैसे आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हो, वहां पे कार्बन कम होता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि स्टेप अप रिएक्शन है स्टेप डाउन, उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस रिएजेंट को यूज करना है। तो जैसे अगर इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, तो कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, तो अगर मेरे पास इथेनॉल है और मुझे बनाना है प्रोपेन टू ऑल, तो आपको हमेशा पता है कि एल्डिहाइड आप लोगों को देता है सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप डालोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर आप CH3 MgCl और वाटर डाल देंगे तो ये CH3 नीचे ऐड ऑन हो जाएगा और यहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा जनरली यूज किया जाता है अल्कोहल के प्रिपरेशन में फ्रॉम योर एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। सो वी आल्सो नो कि यार एल्डिहाइड हमेशा क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है, कीटोन हमेशा क्या देता है, टर्शियरी अल्कोहल देता है, और फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो यहां से भी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सब्स्टिट्यूशन में भी दे सकता है, CH3 CH2Cl पे एसिड बनवाए, ठीक है। अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हम KCN को यूज करते हैं स्टेप अप करने के लिए। तो अगर कार्बन बढ़ रहा है तो अगर मैंने KCN डाला तो ये आपको CH3 CH2CN देगा, कार्बन बढ़ गया। और CN से एसिड बनाना बहुत आसान है, अगर आप इसके ऊपर पानी डाल दोगे, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, यू विल गेट अगेन योर एसिड। तो यहां से समझ में आया, अगर कार्बोनिल्स वाला है स्टेप अप तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो, अगर सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप अप है तो KCN डाल दो, ठीक है। लास्टली देन देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ, जैसे यहाँ पे स्टेप डाउन है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन कम किया गया, तो ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे, Br2NaOH। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेप अप है स्टेप डाउन है, अगेन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट कर रहा है या सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। लास्टली देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि या तो नेम रिएक्शन के फॉर्मेट में आएंगे या तो कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनमें केवल रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंक डस्ट फिनॉल का आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। जिंक HgHCl अगेन आप सभी लोग का क्लेमेंजन रिडक्शन होता है। NaOH आप एल्डोल के लिए यूज करते हो, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड केनिजारो के लिए। तो रिएजेंट का आपको काम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगेन ये बोल रहा है कि कीटोन से हाइड्रोकार्बन, तो आपको स्पेसिफिकली पता है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी मेंशन करे किस साल में पूछा गया है। तो दिस इज क्लेमेंजन रिडक्शन, आप जिंक Hg और HCl के साथ क्लेमेंजन रिडक्शन यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अब आपको दिख रहा है नेम रिएक्शन है, ठीक है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना, दिस इज अ नेम रिएक्शन जो कि बहुत बार रिपीट भी होता है। तो रिएजेंट का नाम यहाँ पे याद रखना है केवल H2PdBSO4। तो जो ऐसे रिएक्शन होंगे ना जहां पे आप सभी लोग को केवल नेम रिएक्शन है, सिंपल रिएजेंट है, तो वो सिंगल स्टेप होगा। डबल स्टेप हमेशा तभी होगा जब वो दो चैप्टर्स को इन्वॉल्व करे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है तो ये एल्डिहाइड का ही रिएक्शन होगा। अगेन अगर कीटोन का रिएक्शन है तो कीटोन का ही रिएक्शन। तो आपको हर चैप्टर के रिएजेंट्स याद रखने बहुत जरूरी है। एंड देन ये 5 टाइप के आपको जो कन्वर्जन्स है ये प्रैक्टिस करने। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों की जो मेमोरी है वो एक्टिवेट होगी आइडेंटिफाई करने में कि किस टाइप का कन्वर्जन है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम है जो आपको ये समझ नहीं आता कि कैसे मैम समरी बनाए, कैसे ऑर्गेनिक याद करें, कैसे ऑर्गेनिक समझे। तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली बच्चों में लेकर आ रही हूं आप सभी लोग के लिए। कब? यानी कि 22 जनवरी को। आई थिंक द टाइम इज हेयर एंड आई थिंक आप सभी लोग रेडी भी हैं। सेशन लग चुका है। मुझे हर बच्चे से कमेंट चाहिए कि क्या आप सभी लोग रेडी हैं। तो अगर आप सभी लोग रेडी हैं
और कैटलिस्ट आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। सो एवरीवन हैज टू पुट दिस कमेंट कि कैटलिस्ट आर्मी रेडी फॉर ऑर्गेनिक, हम फिजिकल कर चुके हैं। जाके डेफिनेटली सेशन का रिमाइंडर लगा लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग आ रहे हैं और फिजिकल मेरे साथ देख चुके हैं। और दूसरी बात, इस प्रॉब्लम को और भी अच्छे से सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम सारे कन्वर्जन की एक वीडियो ले आओ जिसमें टॉप 30-40 कन्वर्जन हो जो बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं डेफिनेटली वो भी आप लोग के लिए करना चाहूंगी, कर रही होंगी। एक छोटा सा बेसिक आप सभी लोगों से मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, वो ये है कि इस वीडियो पे मिनिमम मुझे 2000 लाइक्स चाहिए। अगर आप ये कर देते हो तो आई विल मेक श्योर कि मैं आप सभी लोग के लिए वीडियो लेकर आऊं। ये क्यों? ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ यहाँ पे अग्रेसिवली जुड़े हैं और मेरे साथ तैयार हैं बोर्ड्स में पूरे नंबर लाने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी लोग के लिए सारा कंटेंट लाने के लिए रेडी हूं। बस मुझे आपकी साइड से वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन और वो हार्डवर्क चाहिए। अगर आप वो रेडी हो करने के लिए, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोग को लाइव वीडियोस एंड शॉर्ट्स में सारा कंटेंट दूं जो आप लोग चाहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कन्वर्जन्स का पूरा वीडियो है तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, और जैसे ये नंबर हम हिट करते हैं यू विल गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स इन वन वीडियो। टिल देन लेट्स मेक श्योर कि आपके बेसिक्स पे काम करें, आपके ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए 22 जनवरी शाम 5 बजे लाइव मिलते हैं। तैयार हो तो कमेंट्स में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड लेट्स मेक श्योर कि आपका कोई भी नंबर कहीं से भी काट ना सके।